बच्चों, आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप कह रहे थे मुझसे सर PYQ सॉल्व करा दो, तो उसका जखीरा लेकर आ गया हूँ, पिटारा लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब आप लोग ये कहोगे कि सर आप सबके MCQ सॉल्व करा रहे हो, MCQ के साथ साथ न्यूमेरिकल्स कब सॉल्व करवाओगे? एक बार सारे चैप्टर के MCQ कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद सीधे न्यूमेरिकल और वेरी शॉर्ट पे चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि वेरी शॉर्ट भी पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर का है। हमसे कह रहा अ स्क्वायर ऑफ साइड L, एक स्क्वायर है जिसकी L साइड है, ठीक है, और वो XY प्लेन में लाई करता। तो एक काम कर लेते हैं, एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम बना लेते हैं। ये X है, ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है। तो XY प्लेन का मतलब ये है कि वो कहीं कुछ इस तरीके से रखा हुआ है स्क्वायर जो आपको दे रखा है, ठीक है भाई। ये स्क्वायर दे रखा है XY प्लेन में। अच्छा, आपसे कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ये है। अब मैग्नेटिक फील्ड I J K में दे रखा है, इसका मतलब 3D के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। हमसे कह रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ कितनी होगी जो इसके अंदर से पास हो रही होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू BA। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? BA और आगे को लिखोगे तो BA कोस थीटा। अगर इसको सही करके लिखोगे तो ये होता है B डॉट A। मतलब जब भी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना। अब एरिया वेक्टर जो होता है वो किसी भी सरफेस का एरिया होता है, एरिया विद डायरेक्शन। अगर मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ये होगा मार्कर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? Z एक्सिस में होगी। ध्यान दो, क्योंकि XY प्लेन के अंदर एरिया रखा हुआ है और ये जो मेरे पास मार्कर है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो डायरेक्शन कौन सी होगी जल्दी से बताएं? डायरेक्शन हो गई Z एक्सिस वाली। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा किसी भी सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होता। तो एरिया वेक्टर जो होगा वो इस तरीके से होगा। तो ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन K वाली है, K वाली। Z एक्सिस के अंदर यूनिट वेक्टर होता है K वाली है, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ ये जो लेंथ है इसकी वो L है, कैपिटल L दे रखा भाई दबे, कैपिटल L है। तो मुझे बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा L स्क्वायर। लेकिन अगर वहीं एरिया वेक्टर की बात करूंगा तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इंटू K, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो एरिया वेक्टर की Z एक्सिस में। अब आपको फाई चाहिए, बिल्कुल निकाल देंगे। B की वैल्यू कितनी है आपके पास? B है B नोट 2I कैप प्लस का 3J कैप प्लस का 4K कैप। और एरिया वेक्टर कितना आपके पास? L स्क्वायर K कैप। अब देखो, आपको पता है जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो I का I के साथ होता है, J का J के साथ होता है, K का K के साथ होता है, जो वैल्यू देकर जाता है। बाय द वे यहां पर सिर्फ K है तो K का K के साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं I का J के साथ करता हूं तो वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि I और J के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ये डिटेल बता दी, हालांकि मेरी बताने की नहीं है, आपने 11th में पढ़ा होगा मोशन इन ए प्लेन के अंदर। वाई दबे मैंने यहाँ भी समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ I तो है नहीं, I वाला 0 है, तो I की I के साथ करूँगा तो है ही नहीं, पहली बात तो I तो 0 हो जाएगा। J वाला भी नहीं है यहाँ पे, K वाला है, तो जब K का K के साथ करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो 1 होता, तो K डॉट K तो 1 हो जाएगा और 4K L स्क्वायर साथ करेंगे तो आ जाएगा 4L स्क्वायर। B नोट शुरू में चल रहा है, ये हो जाएगा 4L स्क्वायर। और K का K के साथ डॉट प्रोडक्ट, K का K के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, J का J के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 और I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट 1। अगर आप I का J के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0, J का K के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0। मतलब सिमिलर का करोगे, सिमिलर के साथ तो 1 और डिसिमिलर का करोगे तो 0। तो आपके पास फाई इज इक्वल टू हो जाएगा B नोट 4B नोट L स्क्वायर। जहाँ भी दे रखा हो टिक कर दो, 4B नोट L स्क्वायर ही हैगा, वेबर। ध्यान देना, 4B नोट L स्क्वायर वेबर आपको ऑप्शन नंबर C देखने के लिए मिल जाएगा। NCERT एग्जाम्पलर था, समझ लो भाई अच्छे से। इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी।